तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें हमारा हीरो मूफान बताता है कि मैं बस एक रेगुलर मिडिल हाई स्कूल का स्टूडेंट हूँ। फिर मूफान हमें बताता है कि उसे सबसे ज़्यादा डर इसी चीज़ से लगता है जब उसके टीचर और उसके डैड उससे पूछते हैं कि तुम कौन से हाई स्कूल में एडमिशन लोगे और तुम फ्यूचर में क्या करोगे। फिर वो अपने अलार्म क्लॉक में टाइम चेक करते हुए कहता है ऐसे ही चलो एक और दिन बीत गया। फिर वो अपनी मिडिल हाई स्कूल की यूनिफॉर्म पहनते हुए कहता है मेरे अभी की ग्रेड के हिसाब से तो मैं किसी भी हाई स्कूल में नहीं जा सकूंगा, लेकिन फिर भी मेरे डैड मुझे हमेशा अच्छा महसूस कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो आजकल कुछ ज़्यादा ही काम कर रहे हैं। वो तो सुबह में मेरे साथ खाना भी नहीं खाते हैं, वो टेबल पे बस खाना रख के एक लेटर में लिख जाते हैं कि मुझे आज थोड़ा ज़्यादा काम है तो मैं आज रात को घर नहीं आ पाऊँगा, अपना ख्याल रखना। अगले सीन में हम मूफान को उसके क्लासरूम में देखते हैं जहाँ वो कहता है कि मुझे लगता है कि मेरी किस्मत पहले से लिखी जा चुकी है। फिर वो अपने एक क्लासमेट की तरफ देखते हुए कहता है कि ये मू भाई है, ये मू फैमिली के एक ब्रांच फैमिली का बेटा है। ये एक अच्छी फैमिली में पैदा हुआ और इसके ग्रेड्स भी बहुत अच्छे आते हैं। ये सच में एक भाग्यशाली व्यक्ति है। केवल वो लोग जो इसकी तरह हैं वही अपने फ्यूचर के बारे में बात कर सकते हैं। फिर हमारा सीन शाम को शिफ्ट होता है जहाँ पर उसकी क्लास ख़त्म होने वाली होती है। तभी उसका टीचर कहता है कि मैं होप करता हूँ कि तुम घर जाके स्टडी करोगे। तभी हम वहाँ पे मूफान और उसके दोस्त को देखते हैं। उसका दोस्त कहता है कि ब्रदर फान, क्या तुम आज डाउक्यू जाओगे? तभी मूफान कहता है नहीं, मैं आज के लिए ठीक हूँ। मैंने उस ओल्ड मैन यिंग से प्रॉमिस किया है कि मैं आज उसे विज़िट करने जाऊँगा। तभी उसकी क्लास का एक मोटू जिसका नाम जाओकुन होता है वो मूफान को चिढ़ाते हुए कहता है हाँ हाँ ठीक है, इसके टेस्ट में जैसे स्कोर आते हैं ये तो किसी भी हाई स्कूल में से कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये आखिर में जाकर मोबाइल के अंडर ही काम करेगा। उस मोटे की इतनी सारी बकवास को सुनकर मूफान के दोस्त को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन मूफान उसे पीछे से रोकते हुए कहता है तुम रुक जाओ। फिर उसका दोस्त कहता है ब्रदर फान क्या बात है? मूफान वहाँ से जाते हुए कहता है कि इन सब के पीछे मत पड़ो, इनके पास तो दिमाग ही नहीं है, चलो यहाँ से हम चलते हैं। ये सारी बातें मोबाइल भी सुन रहा होता है। फिर हमें अगले सीन में एक माउंटेन के पिछवाड़े का सीन दिखाया जाता है जो पीछे के रास्ते के। मूफान उस माउंटेन को चढ़ते हुए कहता है मुझे उस बूढ़े से बहुत ही ज़्यादा जलन होती है, वो इतनी अच्छी जगह में रहता है, यहाँ का इन्वायरमेंट तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, यहाँ की हवा कितनी ज़्यादा शुद्ध है। अगले सीन में हमें उस ओल्ड मैन के घर को दिखाया जाता है जहाँ पे मूफान आते हुए उसके दरवाजे को नॉक करने लगता है और कहता है कि ओल्ड मैन मैं आ गया। तभी वो ओल्ड मैन कहता है कि बच्चे क्या तुम वापस से मुझसे मिलने आ गए हो? तभी मूफान अचानक से देखता है कि उस ओल्ड मैन का शरीर काँप रहा होता है। मूफान कहता है ओल्ड मैन क्या तुम ठीक हो? हिलना मत, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आ रहा हूँ। फिर मूफान उस ओल्ड मैन को उसके बेड पे लेटाते हुए कहता है कि हे बूढ़े ये लो पानी पी लो। फिर वो ओल्ड मैन मूफान से कहता है कि यहाँ पे कोई नहीं आता है, केवल एक तुम ही हो जो मुझे यहाँ पे कंपनी करने के लिए आते हो। फिर मूफान उस ओल्ड मैन से कहता है वैसे तुम उस दिन क्या बात कर रहे थे? मुझे वो बातें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी। ओल्ड मैन खांसते हुए कहता है क्या वो सारी नॉनसेंस बातें? वो तो बस मैं टाइम पास करने के लिए कह रहा था। मूफान कहता है हाँ तुमने कहा था कि दूसरी दुनिया की तरह हमारी दुनिया में भी मैजिक एग्जिस्ट करता है। तभी उस ओल्ड मैन को कुछ होता है और उसके मुंह से खून आने लगता है। मूफान उस खून को देखे बहुत ज़्यादा घबराते हुए कहता है ओल्ड मैन क्या तुम ठीक हो? तभी मूफान थोड़ा हड़बड़ाते हुए कहता है हे ओल्ड मैन ऐसा मत कहो, मुझे अभी भी वो स्टोरी सुननी है। तभी वो ओल्ड मैन कहता है वो तो मैंने बनाई थी। मूफान वहाँ से जाते हुए कहता है कि रुको मैं अभी एम्बुलेंस को कॉल करता हूँ। तभी वो ओल्ड मैन मूफान का हाथ पकड़ते हुए कहता है तुम इस पेंडेंट को अपने साथ रखो और तुम्हें याद है ना कि तुम्हें मुझे इस माउंटेन में ही दफनाना है। और ऐसा कहते ही उस ओल्ड मैन की आंखें बंद हो जाती हैं। मूफान उस ओल्ड मैन को जगाने की कोशिश तो करता है लेकिन क्या फ़ायदा, वो तो टपक चुका है। अगली सीन में हम मूफान को देखते हैं जिसने उस ओल्ड मैन के लाश को एक पेड़ के नीचे दफना दिया होता है। उसकी कब्र के सामने वो प्रे करते हुए कहता है कि मैं होप करता हूँ कि तुम दूसरी दुनिया में जाके ठीक होगे। अगली सीन में हम मूफान को देखते हैं जो उस पेंडेंट को अपने हाथ में लेते हुए कहता है उस ओल्ड मैन ने कहा था कि ये पेंडेंट एक डिवाइन आर्टिफैक्ट है और ये कुछ हज़ारों साल पुराना है, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इसे कैसे भी देखूं ये उतना पुराना तो नहीं लगता है, लेकिन मुझे उससे क्या, लेकिन मैं तो आज बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका हूँ। फिर वो अपने घर में आते हुए कहता है कि मुझे सुबह कल स्कूल भी जाना है तो मुझे जल्दी से सो जाना चाहिए अब। फिर वो अपने बेड पे जाके सो जाता है तब उसके लॉकेट पे अचानक से कुछ होने लगता है और तभी रात के समय अचानक से आसमान से एक बहुत ही खतरनाक पर्पल लाइटनिंग उस माउंटेन के ऊपर उस बूढ़े के कब्र के ऊपर आके गिरती है। अगले सीन में हम मूफान को देखते हैं जो अपने नींद से जागते हुए कहते हैं क्या आज इतनी जल्दी सुबह हो गई? फिर वो अपने वॉशरूम में जाके अपने दांतों को घिसता है उई 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 उई
अपने सारे काम करने के बाद वो अपने यूनिफॉर्म पहन के अपने घर से बाहर निकलते हुए कहता है, मैं आज बाहर से ही कुछ ब्रेकफास्ट को बाय करके खा लूँगा। लेकिन तभी उसके आंखों के सामने कुछ पानी के बूंदें गिरने लगती हैं, जिसकी वजह से वो आसमान की तरफ देखते हुए कहता है, क्या आज बारिश होगी। लेकिन वो आसमान की तरफ देखते हुए बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि आसमान में तो पापा की परियां और माँ के मगरमच्छ उड़ रहे होते हैं। ये सारा कांड देखने पर मूफान बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। फिर मूफान अपने सर पे हाथ रखते हुए कहता है, आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। शायद मैं भूखा हूँ, इसीलिए मुझे इल्यूजन्स नज़र आ रहे हैं। फिर मूफान तेज़ी से कहीं जाते हुए कहता है, ये सारे लोग तो मेरे सर के ऊपर से उड़ते हुए जा रहे हैं। फिर मूफान को एक देसी चाइनीज़ का स्टॉल दिखता है, जिसे देखकर वो कहता है, आज तो यहीं पे ब्रेकफास्ट कर लूँगा। फिर मूफान उस स्टॉल पे देसी चाइनीज़ ना बनते हुए देखकर कहता है, आखिरकार यहाँ पे क्या हुआ है। फिर वो देसी चाइनीज़ वाला मूफान से कहता है कि अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक मैजिशियन होता तो ये बहुत ही अच्छा होता। अगर वो कोई न्यूबी भी होता तो भी मेरा काम चल जाता। तुम मेरे इलेक्ट्रिक स्टोव और इलेक्ट्रिक ग्रिल को देखो, ये काम नहीं कर रहे हैं। आखिरकार मैं अपना बिजनेस ऐसे कैसे चलाऊंगा। मूफान उसकी ऐसे अंड संड बातें सुनकर कहता है, तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर दिया है क्या। मूफान की बातें सुनकर उस देसी चाइनीज़ वाले को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, बच्चे क्या तुम पागल हो गए हो। मैं तुम्हें इतनी अच्छी तरह से ट्रीट कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा एटीट्यूड तो देखो। तभी उस स्टॉल के सामने आकर कुछ लोग कहने लगते हैं, हाँ, इलेक्ट्रिक टाइप मैजिशियंस तो हज़ारों में केवल एक ही होते हैं। नॉर्मल आदमी तो मैजिशियंस के हेल्प के बिना जी भी नहीं सकते हैं। यहाँ तो आसपास कोई और देसी चाइनीज़ का स्टॉल भी नहीं है। आखिरकार मैं अब ब्रेकफास्ट कहाँ करूँगा। तभी उस भीड़ में से एक बंदा कहता है, ये तो बहुत बुरा हुआ, क्योंकि मैं तो एक वाटर टाइप मैजिशियन हूँ, मैं तो तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता हूँ इसमें। तभी उस भीड़ में से कोई धक्का मुक्की करते हुए कहता है, हे ज़रा तुम मुझे देखने दे सकते हो। तो मूफान उस आदमी को देखकर कहता है, ये तो मिस्टर हु हैं, ये तो हमारे फिजिक्स के टीचर हैं। आखिरकार यहाँ पे एक नॉर्मल पर्सन नज़र आ ही गया। मूफान अपने प्रोफेसर से कहता है कि इस देसी चाइनीज़ वाले का इलेक्ट्रिक स्टोव टूट गया है, क्या आप इसे देख सकते हैं। और वो अपने मन में सोचते हुए कहता है, और साथ ही साथ इसके दिमाग को भी ठीक कर दीजिएगा। तभी मिस्टर हु कहता है, मैं यहाँ से गुजर ही रहा था कि मैंने देख लिया ये, तो क्या मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। हाँ मूफान, तुम भी यहाँ पर हो, क्या तुमने अपने मैजिक थ्योरी होमवर्क को फिनिश कर लिया जो मैंने कल दिया था तुम्हें। मूफान प्रोफेसर हु की भी अंड बातों को सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान होते हुए कहते हैं, क्या मैजिक थ्योरी मैजिशियंस। तभी प्रोफेसर हु वहाँ खड़े सभी लोगों से कहता है, मैं एक फायर टाइप मैजिशियन हूँ, मैं इसे ठीक तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं यहाँ पे आग लगा सकता हूँ जिसके ऊपर ये अपना खाना बना सकता। तभी सारे लोग कहते हैं, क्या फायर टाइप मैजिशियन इतना भी बुरा नहीं है। वो ओनर प्रोफेसर हु का धन्यवाद करने लगता है। प्रोफेसर हु अपने मैजिक को कास्ट करते हुए कहते हैं, ध्यान से देखना इसे। प्रोफेसर हु जिस कैन के ऊपर अपना मैजिक कास्ट कर रहे होते हैं, उस कैन के अंदर अचानक से बहुत ही तेज फायर निकलने लगती है, जिसे देखकर सारे लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। सारे लोग प्रोफेसर हु से कहने लगते हैं, आप कितने अमेजिंग हो, आखिरकार अब हम ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। इन सभी में मूफान ही ऐसा है जो खुद से ज़्यादा हैरान है। प्रोफेसर हु मूफान के पास आते हुए कहते हैं कि तुम्हें रात को ज़्यादा पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, तुम्हारी हालत अच्छी नहीं है। मूफान ने प्रोफेसर से कहता है, आप तो बस ऐसे ही कह रहे हैं, मैं स्टडी हार्ड कहाँ करता हूँ। प्रोफेसर हु कहते हैं, जब मैं जवान था तब मुझे साइंस बुक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, लेकिन अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें अपने डिफरेंस के बारे में पता होना चाहिए। तुम्हारी ऑलमोस्ट फाइनल्स आने वाली हैं, तो तुम्हें अच्छी से स्टडी करनी चाहिए। तभी मूफान को उस ओल्ड मैन की बातें याद आने लगती हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि हमारा दुनिया एक साइंटिफिक वर्ल्ड है। फिर मूफान अपने मन में सोचते हुए कहता है, क्या हमारी दुनिया सच में एक मैजिक वर्ल्ड बन चुकी है। क्या यहाँ पे अब साइंस एक मैजिक के रूप में है, तो क्या सच में मैं एक मैजिक वर्ल्ड में आ चुका हूँ। प्रोफेसर हु वहाँ से जाते हुए कहते हैं, तो मैंने तुम्हें मैजिक पावर पॉइंट के बारे में बता दिया है, तो हम बाद में मिलेंगे। मूफान भी उन्हें कहता है, अच्छा ठीक है प्रोफेसर हु, हम बाद में मिलेंगे। फिर मूफान अपने आसपास कुछ चीज़ों को देखते हुए कहता है, ये दुनिया अर्थ की तरह लगती तो है, लेकिन ये उससे बिल्कुल अलग है। यहाँ पे लोग मैजिक को यूज़ करना जानते हैं। लेकिन चलो अच्छा है, क्योंकि आज तो मेरा मैथ का रिज़ल्ट आने वाला है। इस मैजिक वर्ल्ड की वजह से मैंने अपनी तरफ आते हुए बुलेट को डॉज कर लिया है। लेकिन रुको, क्या मैं यहाँ पे कुछ एक्शंस को प्लान कर सकता हूँ यहाँ पे। फिर हमें अगले सीन में मूफान के क्लासरूम को दिखाया जाता है, जहाँ पे उसको टीचर कहते हैं कि सभी लोग ध्यान से सुनो, फाइनल्स बहुत ही ज़्यादा पास हैं। और हाँ मूफान, तुमने अपने मैजिक स्टार इनलाइटमेंट टेस्ट में 6% का ही स्कोर किया है। यहाँ पे आओ और अपना टेस्ट पेपर यहाँ से लेके जाओ। मूफान अपनी टीचर के बातें सुनकर कहता है, क्या मैं इस दुनिया में भी एक कचरा हूँ।